नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजी, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिर गया, जिसमें कई लोग दब गए हैं। 13 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि पहली मंजिल पर छत बनाने का काम चल रहा था, तभी अचानक बन रही बिल्डिंग का स्ट्रक्चर गिर पड़ा, जिसमें कई लोग दब गए। पुलिस, दमकल की टीम, एनडीआरएफ तैनात सब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे पर जमीन लूट और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि खड़गे और उनके बेटे ने ट्रस्ट के जरिए अलग अलग जमीनों पर कब्जा किया। प्रदीप भंडारी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर 5 एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड खड़गे के निजी ट्रस्ट को देने का आरोप लगाया, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है। अभिषेक ने आंख का इलाज कराने के लिए विदेश जाने का हवाला दिया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। कहा कि सुनवाई तय तारीख पर ही होगी। 2016 में एक सड़क दुर्घटना में अभिषेक की आंख के निचले हिस्से में गंभीर चोट आई थी। पटना में तेज प्रताप के घर चोरी मामले में तेज प्रताप यादव ने अपने पीए मोतीलाल पर एफआईआर दर्ज कराई है। तेज प्रताप ने पीए पर 20 लाख कैश, 2 तोला सोना, आईफोन चोरी करने का आरोप लगाया। पुलिस केस दर्ज कर मोतीलाल के घर पहुंची। मोतीलाल हालांकि घर पर नहीं थे। मोतीलाल की पत्नी ने उल्टा आरोप लगाया। कहा उनके पति को किसी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश है। लखनऊ के घुमती नगर इलाके के कोचिंग को सील कर दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विशेष अभियान चलाकर ये कार्रवाई की। अधिकारी जब वहां पहुंचे तो मकान के बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी। बेसमेंट में जो एंट्री और एग्जिट थी वह एक ही थी और काफी ज्यादा सक्रिय थी। इसी कारण अधिकारियों ने कोचिंग को सील किया और मौके पर इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी। लखनऊ अग्निकांड के बाद अयोध्या प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बुधवार को प्रशासन ने शहर के 36 कोचिंग सेंटर्स में चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस प्रशासन की टीम पूरी गहनता से जांच कर रही है। पुलिस जिस कोचिंग में छोटी मोटी कमियां पाई गई उन्हें तुरंत ठीक किया जा रहा है, जबकि जिन कोचिंग में बड़ी कमी मिल रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रयागराज में भी प्रशासन एक्शन मोड में है। फायर विभाग की टीम ने कई कोचिंग सेंटर्स में छापेमार कार्रवाई कर नोटिस जारी किया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने चेकिंग के दौरान खान ग्लोबल कोचिंग में खामियां पाई, जिसके बाद कोचिंग को सील किया गया। जांच में सामने आया कि बिल्डिंग का कमर्शियल नक्शा पास नहीं था। चेतन हत्याकांड से जुड़ा बड़ा खुलासा। मंगेतर सिया की गूगल सर्च डिटेल्स सामने आई है। सिया ने गूगल पर सर्च किया था कि ट्रैकिंग के दौरान मर्डर का एक्सीडेंट कैसे दिखाया जाए। सिया ने गूगल पर यह सर्च अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ शेयर किया था। पुणे के लोहागढ़ किले में सिया ने दरअसल अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतर केतन अग्रवाल को गहरी खाई में धकेलकर उसकी हत्या कर दी। बंगलुरु ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी बेटी श्वेता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने श्वेता को पुडुचेरी रेलवे स्टेशन से पकड़ा। पूछताछ में श्वेता ने अपनी मां की हत्या करने की बात कबूली। श्वेता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता और बहन की हत्या की। श्वेता ने बताया कि माता पिता के बार बार टोकने से वह परेशान थी। डायरी में डिप्रेशन में होने की बात भी श्वेता ने लिखी। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई है। उन्होंने भरत तिवारी के घर शाहपुर के बिलोती जाने की घोषणा की है। कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए, ना कि सरेंडर करने के बाद उसकी जान ले ली जानी चाहिए। और बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी को सनातन हिंदुत्व के लिए जीने वाला बालक बताया और कहा कि हिंदू और सनातनियों के लिए लड़ने वाले भरत तिवारी पर प्रशासन ने सरेंडर के बाद गोली चलाई। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भवन निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता पवन कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। पवन कुमार के पटना, भागलपुर, नोएडा और नई दिल्ली स्थित 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई में 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। उनकी आय से लगभग 103% ज्यादा है। मुहर्रम से पहले बिहार के वैशाली में माहौल बिगड़ गया है। मेहनार में डीजे जब्त करने पहुंची पुलिस की टीम पर सैकड़ों लोगों ने हमला किया। भीड़ ने पहले पुलिस से जब्त किया, डीजे छुड़ाया और फिर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में मेहनार थानाध्यक्ष वेदांत सिंह, दारोगा अनिल कुमार पांडे सहित पुलिस के 2 जवान घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। बिहार के नालंदा जिले के सोहसराय में एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। सुबह में राजन कुमार का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी थी। मृतक के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले। राजन मंगलवार को घर से मजदूरी के लिए काम के लिए निकला, जिसके बाद से लापता था। परिजनों का आरोप है कि इलाके में सक्रिय शराब माफियाओं ने राजन कुमार को पकड़कर बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
यूपी के बुलंदशहर में एक जिम में जबरदस्त हंगामा हुआ। मामले विवाद में दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। 6 से 7 लोगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। वाराणसी में गंगा नदी में नॉनवेज पार्टी और शराब पीने वालों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। 20-20 हजार के बॉन्ड पर सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी है। बीते सोमवार को पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, साथ ही नाव को भी जब्त किया। हालांकि पार्टी का वीडियो 6 महीने पुराना बताया जा रहा है। मेरठ के न्यू गोविंदपुरी में विपिन की हत्या के मामले में परिजन और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर आरोपी के एनकाउंटर और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। विवाद बढ़ने पर परिवार वालों ने 15 घंटे तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। बाद में पुलिस ने आश्वासन दिया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। तालिब और विपिन दोनों दोस्त थे। सोमवार को आर्मी ग्राउंड में विपिन का खून से लथपथ शव मिला। पुलिस ने तालिब को गिरफ्तार किया। तालिब ने गांजे के विवाद में ईंट से सिर कुचलकर हत्या करने का जुर्म कबूला। पंजाब के गुरदासपुर में जमीनी विवाद के चलते एक युवक ने 3 लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद खुद के सिर में भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। जमीन को लेकर दरअसल चाचा से विवाद युवक का चल रहा था और युवक चाचा के घर पहुंचा। चाची चचेरे भाई को मौत के घाट उतारा और रास्ते में दोस्त मिला। उसने समझाने की कोशिश की। युवक ने उसे भी गोली मार दी। घर आकर खुद भी सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्नाटक के बेलगावी में आबकारी विभाग के एडिशनल कमिश्नर वी मंजुनाथ के ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमार। बेंगलुरु, मैसूर और बेलगावी समेत कुल 6 जगहों पर एजेंसी ने रेड की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है। मंजुनाथ पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश सर के होली के रिश्तेदार और बल्लारी के पूर्व कांग्रेस सांसद वीरेंद्र पाके बेटे हैं। मुंबई के एक लोकल ट्रेन में भारी बारिश के दौरान दरवाजा बंद करने को लेकर मामूली विवाद। 22 वर्षीय मयंक लाहौर पर चाकू से इस विवाद में हमला कर दिया गया। घटना अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के बीच एक 5 लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच की है। तीखी नोकझोंक के बाद आरोपी ने मयंक के पेट में चाकू घोंप दिया। उसकी मौत हो गई। हत्या के आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसे पकड़ने के लिए रेलवे पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया। मुंबई में मानसून की बारिश लोगों के लिए परेशानी ला रही है। शहर के कई हिस्सों में इस वक्त भीषण जलभराव आने जाने में दिक्कत हो रही है। मेयर ऋतु तावड़े ने जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान एक हादसा हो गया। उनके सामने ही बीएमसी का कर्मचारी खुले नाले में गिर गया। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौसम का मिजाज बदला। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना और खुशनुमा हुआ। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे, सुहाने मौसम का आनंद लिया। मैदानी इलाकों में गर्मी से बचने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच पीस डील का असर दिखा। ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एक दिन में 19 मिलियन बैरल तेल की आवाजाही हुई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। पीस डील के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही 3 गुना तक बढ़ गई है। इसमें भारत से जुड़े 11 जहाजों ने भी हॉर्मुज़ पार किया, जिनमें से 3 तो भारतीय जहाज ही थे। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $76.71 प्रति बैरल पहुंच गई है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने ईरान जंग के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया। इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया, जिससे ट्रंप की पार्टी के भीतर बढ़ती बगावत सामने आई। व्हाइट हाउस ने कहा कि इस प्रस्ताव का कोई कानूनी असर नहीं होगा और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पहले ही समाप्त हो चुकी है। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।